गुरुदेव, आपने भी नालंदा से रिलेटेड एक अंक डाला था, उसमें आपने बात की थी वाराणसी और कुतुब मीनार के बारे में। उस बारे में हम अच्छे से समझ नहीं पाए क्योंकि वो थोड़ी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन थी। कृपया थोड़ा उसके बारे में अच्छे से जानकारी दें ताकि हम उस टॉपिक को अच्छे से समझ पाएँ। धन्यवाद। अमित मिश्रा, लखनऊ। असल में हम इतने लूटे पीटे हैं कि अब हमारे जो अवशेष हैं, हमारे जो खंडर हैं, हमारा जो भारतीय अस्मिता और भारतीय इतिहास है, ख़ासतौर से हिंदुत्व की जो एक पूरी धरोहर थी, उसको ऐसे मिटा दिया गया कि एक्चुअली क्या होता है कि एक और भय है, सबसे बड़ा व्यक्तित्व का भय। एक श्रेष्ठता का जो भय है वो बड़ा भयंकर होता है, वो बड़ी गहरी ईर्ष्या को जन्म देता है। तो अब देखिए, श्री राम को वनवास श्रेष्ठता की वजह से ही तो हुआ। लग रहा था कि ऐसे तो भरत कभी इन्हें डिस्क्वालीफाई ना कर पाएंगे, तो इनको क्यों ना यहाँ से रास्ते से हटा दिया जाए। ऐसे बहुत सारे लोग समाज में और परिवारों में और घरों में और वर्किंग प्लेसेस पर जो बहुत प्रतिभाशाली थे, बहुत योग्य थे, उनको हटा दिया जाता है। मैकियावेली पश्चिम का चाणक्य हुआ है, उस जैसा ज्ञानी व्यक्ति पश्चिमी जगत में नहीं हुआ। उसको कभी नौकरी नहीं मिली। इतना हैवी उसका बायोडाटा था कि जिसको जाकर के इंटरव्यू देता था वो हवा में उड़ने लगता था उसके सामने। क्या सवाल पूछोगे उस व्यक्ति से आप? एक्सट्रीम लेवल की प्रतिभा थी, उसको कोई नौकरी नहीं मिली, क्योंकि नौकरी देने का मतलब था अपनी हीन भावना को प्रतिदिन उजागर करना। इस प्रश्न का इससे तालमेल ये है कि जब पूरा विश्व भारत को देखता था, अति समृद्ध, अति विकसित, अति बुद्धिशाली, अति गौरवशाली, अति प्रतिष्ठित, तो उन्हें अपनी हीन भावना का एहसास होता था। अब अंधे के तो आंख है नहीं। आप कभी मनोवैज्ञानिक रूप से एक चीज़ देखिएगा, जिस व्यक्ति के पास जो चीज़ नहीं है, दूसरे व्यक्ति के पास जो वो चीज़ है, अगर उसको अवसर मिले सबसे पहले उसको खराब करना चाहेगा। मैं ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ जिसका हाथ खराब था। जब भी बात में वो ये बोलता था कि मैं इसका हाथ तोड़ दूंगा, मतलब उसका और कोई सेंटेंस नहीं था, क्योंकि उसने उस हाथ की पीड़ा को झेला है। बिना हाथ के जीवन यापन करने का जो दंश है, वो एक दोनों हाथों के ठीक वाले को देख करके उसे प्रतिदिन सताता है। तो बार बार ये पूरी दुनिया में, सारी दुनिया एक भिखमंगों जैसी स्थिति में थी। वह बड़ा सत्य है। जब हमारे ताजमहल बन रहा था, ये दुनिया हमें लूट क्यों रही थी? डकैती तो सेठ के यहाँ पड़ेगी ना, बड़े लाला के यहाँ, बड़े समृद्ध व्यक्ति की यहीं तो चोरी होगी। किसी मजदूर के यहाँ कौन सेंध लगाएगा? मत और शर्मिंदगी होगी उसको। हो सकता है मैं थैला में रख के आना पड़ जाए, घर में कुछ है ही नहीं सामान। तो ये लोग, पूरी दुनिया इसलिए भागी, चाहे चीन था, चाहे इंग्लैंड था, चाहे मिडिल ईस्ट था, वो सब भारत की तरफ इसलिए दौड़ा कि भारत से लूट लो जो भी कुछ, और बाद में इसको बिल्कुल अपने जैसा कर दो। क्योंकि जिसको जो उसके पास तो उपलब्ध है नहीं, फिर वो ये चाहता है कि उसे अपने जैसा खींचकर हम नीचे ले आएं। बात थी वराहमिहिर की वेधशाला की। वराहमिहिर एक ज्योतिषी हुए, एक आचार्य थे, एक गुरु थे, बहुत बड़े गुरु थे, और वो उन्होंने एक वेधशाला का निर्माण किया था। वेधशाला कहते हैं जो सौर मंडल से रिलेटेड चीज़ों के बारे में आपको बताती हो, जिसमें आप ग्रह नक्षत्रों को देख सकते थे, जिसमें आप लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड को देख सकते थे, रेखांश और अक्षांश का ज्ञान ले सकते थे, मौसमों के परिवर्तन को भांप सकते थे, आने वाली हवाएं, अंधड़, आने वाले भूकंप, होने वाली प्राकृतिक घटनाओं को आंक सकते थे। अब जैसे आपने वाराणसी की बात की, जो अब कुतुब मीनार है, जब कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसके सेनापति की बात मैंने आपको बताई थी, जो खिलजिया, जो ये आपका खिलजी था, उसने जो ये किया, बख्तियार खिलजी, जिसने नालंदा में यूनिवर्सिटी को जलाया, वो उसका सेनापति था। तो उस समय यहाँ का जो सुल्तान था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। तो उसने उसको तोड़ा। उसने कहा भाई ये क्या चीज़ है? बोली इससे समय का पता चलता है, ऐसे चलता है, ऐसे वो चलता है। उन्होंने कहा हमारे धर्मों में, हमारे ग्रंथों में तो ऐसा कोई वर्णन है ही नहीं, ऐसे भी तो ये हमसे बड़े कैसे हो गए? ऐसे करके चीज़ें खत्म की गई। 21 जून पूरी पृथ्वी पर, भारत में विशेष तौर पर सबसे बड़ा दिन होता है वर्ष का, और उस दिन 21 जून को ही कुतुब मीनार की छाया जब 12:16 पर धरती पर पड़ती है, जब 12:16 होते हैं तो धरती पर कुतुब मीनार की छाया नहीं पड़ती। सिर्फ एक दिन होता है वर्ष में। 365 के 365 दिन पूरे, जब तक सूर्योदय है, सूर्य की प्रेजेंस है, ड्यूरिंग सनलाइट, कुतुब मीनार की शेड तो पड़ेगी ना। सूर्य निकलेंगे नॉर्थ ईस्ट से, ईस्ट से निकलेंगे और जाएंगे वेस्ट में छुपने के लिए, तो उसकी मूव करती रहेगी शेडो कुतुब मीनार की। लेकिन एक पल ऐसा आता है 12:16 का 21 जून को, जब उसकी छाया विलीन हो जाती है। ये आज तक कोई इसका पता नहीं लगा भाई कि क्या है। ये वाराहमिहिर की वेधशाला का विशेषता थी ये। अब घड़ी का आविष्कार आपको पढ़ाया जाता है कि साहब घड़ियों का आविष्कार यहाँ हुआ, वहाँ हुआ, 150 साल पहले हुआ। हमारा जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है, 1100 वर्ष पुराना, उसमें जो फलक बने, स्वयं विजिट किया है उसको, उड़ीसा में, पुरी में। आप उस पर जो उसके 24 फलक हैं, ये 24 घंटे भी उसी
पहिए से लिए गए हैं, जो मंदिर का पहिया है उसमें 24 तीलियां हैं। और जब आप सुबह के 6:20 हो रहे होंगे तो पहली तीली और उसके बराबर वाली समानांतर तीली, उस पर शेडो होगी सूर्य की। आप देखकर बता दोगे कि 6:20 हो रहे हैं। जब वो छाया जाएगी सूर्य की 12 बजे 11 बजे, तो 9, 11, 10 सब आप पता लगा सकते हैं। और 24 घंटे पर जब जाकर के वो पूरी पहुंच जाएगी तो उसमें मध्य रात्रि, शाम के सुबह के 6 से शाम को जब सूर्यास्त होगा तो 6:20 पे उस पर शेडो आनी बंद हो जाती है, यानी कि रात्रि का प्रहर शुरू हो गया। ये सारा हमारे मंदिरों के बाहर स्थापित था और सारी चीज़ें उस हिसाब से थी। क्योंकि दिल्ली में ये क्यों होता है 12:16 पर? दिल्ली का जो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड है, दिल्ली का जो अक्षांश है वो 28.5 है और सूरज 21 जून को मध्याह्न जो कर्क रेखा होती है वो 23.5 डिग्री पर है। तो ये ठीक उसके ऊपर रहता है। वो सूरज उस दिन 28.5 डिग्री पर जब पहुंचता है और कर्क रेखा है 23.5 डिग्री पर, तो ऊपर हो जाने से 5 डिग्री कोण से, क्योंकि 5 डिग्री कोण हमारी जो कुतुब मीनार है वो 5 डिग्री कोण की ओर दक्षिण की ओर झुकी हुई है, पहले से उसको ऐसे बनाया हुआ है। तो सूरज जब उसके ठीक ऊपर पहुंचता है तो उसकी समानांतर लाइन विकसित होती है, इसलिए इस समीकरण के कारण उसका प्रतिबिंब धरती पर नहीं बनता। कुतुब मीनार चंद्रगुप्त जो राजा थे और विक्रमादित्य के जो खगोल विज्ञ थे वारामिहिर, उनके दिशा निर्देश पर बनी थी और खगोलीय गणना के लिए इसको जानबूझकर 5 डिग्री दक्षिण की ओर रखा गया था। ये पीसा वीसा की जो मीनारें बनी हैं बाद में, अभी 150 साल पहले, 200 साल पहले, ये सब नकल है कुतुब मीनार की उन चीज़ों की जो 2000 वर्ष पूर्व बनी थी हमारे यहाँ। तो बाद में उसको खराब किया गया, तोड़ा गया। उसके बराबर 27 जैन मंदिरों का निर्माण हुआ था। ये 2500 साल पहले वारामिहिर की वेधशाला के आसपास 27 मंदिर थे, जैन मंदिर, जो नक्षत्र और तारा मंडल की गणना करते थे। 27 से हमारे नक्षत्र हैं और हर नक्षत्र के दिन उस पर्टिकुलर मंदिर में पूजा पाठ और प्रार्थनाएं होती थी, जिसके ऊपर गोल गुम्बद था। 7 या 8 मंदिर आज भी वहां जाकर के आप देख सकते हो। और जो वारामिहिर के नाम पर इस वेधशाला का नाम था, उसका नाम रखा गया था मिहिरावली। इस जगह का नाम था मिहिरावली। फिर इसको कहने लगे मेहराली और बदलते बदलते मेहरौली हो गया। आज भी उसको मेहरौली बोलते हैं और मेहरौली में ही वो कुतुब मीनार खड़ी हुई है। एक छोटे से पर्वत शिखर पर इसको बनाया गया था। उस समय इस पर्वत शिखर का नाम विष्णुगिरी था। और जो ये मीनार थी, जिसको कुतुब मीनार आज आप बोलते हो, इसको विष्णु स्तंभ कहा जाता था। और धातु कर्म को अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो सारी साइंस आज भी फेल है। इस मंदिर के सामने जो धातु स्तंभ बना है उसमें 1600 साल हो गए हैं उसको बने हुए और उसमें आज तक कोई जंग नहीं लगा है। जो मेटलर्जी विभाग के साइंटिस्ट हैं वो सिर पकड़ के बैठे हुए हैं। इसको गरुड़ स्तंभ कहते थे उस समय। और विष्णु मंदिर का जो दीप स्तंभ था उस पर जो लिखा हुआ ब्राह्मी लिपि में है, उसको आज तक कोई समझ नहीं पाया है कि क्या सीक्रेट्स उसमें लिखे गए हैं खगोल विज्ञान के। उस पर लोग काम कर रहे हैं। जैसे पाली और प्राकृत में आज भी राजगीर में गृद्धकूट में ऐसे चट्टानों के नीचे ऐसे खजाने छिपे हैं जो बुद्ध को जो भी व्यक्ति ने दान किया वो एक गड्ढा बना रखा था, एक गुफा थी, उसमें फेंकते जाते थे। उसके बाद उसके ऊपर उन्होंने पत्थर लगाया और पाली में उसका सीक्रेट कोड लिख दिया। उस सीक्रेट कोड, जैसे खुल जा सिम सिम वाली जो कहानी आपने सुनी है, जब तक वो सीक्रेट कोड ब्रेक नहीं होगा उसको गृद्धकूट की गुफा को खोला नहीं जा सकता है। तो उसे डिकोड नहीं किया जा सकता है। ऐसे ही इस स्तंभ पर वर्णित चीज़ को हम देख नहीं पाए हैं। और पहले जो विष्णु स्तंभ था 7 मंजिल का था। ये भूकंप की वजह से और रख रखाव के अभाव में, अब बताइए 1600 साल तक किसी चीज़ की आप मेंटेनेंस ना करें, देखभाल ना करें, तो वो तो समाप्त हो जाएगी ना, खराबी हो जाएगी ना। अब 2-3 मंजिला ही बचा है वो बस। और 800 साल से तो उसको लोग तोड़ते ही रहे। उस पर आप प्रहार देखिए, अगर आप उसकी फोटोग्राफी वीडियो बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कितनी जगह से उसको तोड़ना और ख़राब करने की कोशिश की गई है। और विष्णु स्तंभ को कुतुब मीनार बनाने की जो योजना शुरू की गई ये 1192-1193 में शुरू हुई। और लेकिन 5 डिग्री का जो उसका झुकाव है उसे कोई ठीक नहीं कर सका आज तक, और वो ठीक किया भी नहीं जा सकता है, क्योंकि वो एक विज्ञान के तहत, ऐसा विज्ञान जो आज भी हिडन है, आज भी रहस्य बना हुआ है, उसके तहत 5 डिग्री पर जानबूझ करके इस विष्णु स्तंभ को झुकाया गया था जो आज कुतुब मीनार है। वो 5 डिग्री का झुकाव ही इसकी प्रतिछाया को विलीन करता है, जो 21 जून की बात आपने की थी। और वो उस दिन सूरज भी इसको प्रणाम करते हैं, क्योंकि उन्हीं का स्तंभ है ये विष्णु स्तंभ, और अपनी वो प्रतिछाया को विलीन कर देते हैं इसके आदर में, इसको प्रणाम करते हुए। ये इसका एक रहस्य है जो आपने पूछना चाहा था वारामिहिर की वेधशाला के बारे में। और सारी ग्रहों की गणनाएं, तापमान और आने वाले मौसम के उतार चढ़ाव इस वारामिहिर की वेधशाला में हम देखते थे, जो अब मेहरौली में कुतुब मीनार के रूप में खंडित रूप में खड़ी है। भज रे
अभयाम्बां भज रे